हेलो टॉरस वृषभ राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या वृषभ राशि वालों की, टॉरस वालों की मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में शादी होगी। और इसमें हम शादी का भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि क्या कोई रिश्ते वगैरह आएंगे आपके पास, वो भी चेक कर लेंगे। और टॉरस वृषभ राशि, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज के बारे में बता दूंगी कि आप अभी मैरिज को लेके सोच क्या रहे हो, आपकी क्या सोच चल रही है। देन आपको मैं बाद में बताऊंगी कि शादी का कि क्या होगा। देखिए टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपकी सिचुएशंस चल रही हैं, जो आप मुझे ओवरऑल के लिए मुझे लग रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड एंड टाइम फॉर ए नैप के कार्ड है, ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं आप अपने मैरिज को लेके ना अभी हाल फिलहाल में या पास्ट में, आप मुझे नहीं लग रहा कि आपने बहुत ज़्यादा कोई एक्शन इनिशिएटिव्स लिए होंगे। खुल के आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले होंगे, मतलब एफर्ट्स तो डाले होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको शायद वेट ज़्यादा करना पड़ा। और आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना चाह रहे थे, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे थे। ये चीज़ें मुझे रही पास्ट की, मुझे दिख रही है। और अभी भी हो सकता है कुछ टाइम से ऐसा रहा हो आपके साथ। एंड हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। वेट और इंतज़ार का मतलब होता है कि आपने हो सकता है किसी चीज़ के लिए मेहनत की होगी, शादी को लेके या किसी भी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स डाले होंगे। तो आपको जैसे था कि भी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट की आप इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। आपने काफ़ी सब्र रखा, काफ़ी पेशेंस भी रखा। ये मुझे चीज़ें आपकी पास्ट की दिख रही हैं कि पास्ट में ये चीज़ें कुछ हुई हैं आपकी शादी को लेके। एक सब्र रखा, पेशेंस रखा, जो भी मेहनत आपने की थी आप उसके रिजल्ट का कहीं ना कहीं आपने इंतज़ार किया। और आप मुझे थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पे भी रहते हुए लगे पास्ट में। आप जैसे होता ना कि आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी थी, कोई बड़ा फैसला लेना था, तो आप थोड़ी सी दुविधा वाली सिचुएशन में भी रहे कि भी आपको क्या करना चाहिए, आपको मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए। और इसी से ही रिलेटेड आपने, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय लिया, अपने लिए समय निकाला और चीज़ों को समझने की कोशिश की। आपने जल्दबाजी नहीं की और थोड़ा सा रिलैक्स किया, रेस्टिंग मोड में भी रहे, ताकि जो भी मेहनत आपने की थी कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट का भी आपने या तो वेट किया कि आपको लग रहा था कि जब वो चीज़ें आपके हिसाब से होंगे फिर आप कुछ आगे करोगे। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है टॉरस, 2 द सी के कार्ड है। ये कार्ड्स भी मुझे बोल रहे हैं, मुझे अभी की ऐसी सी एनर्जीज लग रही है कि आपको कोई चीज़ बर्डन और प्रेशर लग रही है, या तो पास्ट में भी हो सकता है, पीछे थोड़े टाइम पहले आपको कोई चीज़ ने बर्डन और प्रेशर दिया, या अभी भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो भी बर्डन था, जो भी प्रेशर है, आप उन चीज़ों से कहीं ना कहीं अफेक्ट नहीं हो रहे हो। जैसे चीज़ें आई आपने वैसे ही ली उन चीज़ों को, जैसे होता है ना गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना, भी जो चीज़ें जैसे आ रही हैं उसको वैसे ही चलने दो। बर्डन और प्रेशर हर इंसान के लिए अलग अलग होगा, हर टॉरस के लिए अलग होगा। हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो आपको वो अपना रिलेशनशिप ही एक भारीपन लगने लग गया, स्ट्रेस और टेंशन रहा किसी तरीके से। हो सकता है आपने उसमें ज़्यादा अपनी मेहनत की, एफर्ट्स डाले, और आपको ये लगा कि भी जितना आप कर रहे हो उतना सामने वाला नहीं कर रहा, इसलिए बर्डन लगा। आपने अपनी जिम्मेदारियां ज़्यादा निभाई, अपनी ड्यूटीज ज़्यादा निभाई। या हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इसी तरीके का बर्डन और प्रेशर है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ले रहे हो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने सिर पे उठाई हुई हैं। कुछ ये एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। लेकिन शादी को लेके किसी तरीके का बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस आप लेते हुए मुझे लग रहे हो। लेकिन जो भी है, जितनी भी प्रेशर आपको हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कोशिश अपने आप को कर रहे हो कि वो चीज़ें आपके ऊपर इफेक्ट ना हो। आप भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। और देखिए अभी जो बिल्कुल करंट सिचुएशन चल रही है ना, जो अभी बिल्कुल प्रेजेंट की आपकी सिचुएशन है, जो आप सोच रहे हो, वो मुझे लग रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स और नॉट फॉर यू के कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है पीछे जो आपने एफर्ट्स किए थे, मेहनत की थी, आपने उसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे, सब्र रख रहे थे, पेशेंस रख रहे थे। तो किसी तरीके से हो सकता है जितनी मेहनत आपने की, जितने एफर्ट्स आपने किए, आपको अभी ये लग रहा है कि आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना आप चाह रहे हो। उतने एफर्ट्स का आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपको किसी लेवल पे थकावट सी भी फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है अभी थक गए हैं, अभी कर करके थक गए हैं। और कुछ हर्ट एनर्जीज भी हैं, थोड़ी सी एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी भी आपको रहती हुई मुझे लग रही है टॉरस, अपनी मैरिज को लेके, फ्यूचर को लेके किसी तरीके की परेशानी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है। हर्ट एनर्जीज इसलिए है कि हो सकता है, होता है ना, जैसे कई बार हम किसी चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, हम थक जाते हैं करते करते। हमें जब वो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता तो हमें एक हर्ट एनर्जीज लगती हैं कि भी हमारे साथ बार बार ऐसे ही होता है, हम इतनी कोशिश करते हैं, हमें उस चीज़ का आउटकम वैसा नहीं मिलता। और हो सकता है क्योंकि इसलिए आप
थकावट सी फील कर रहे हो क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए बंद हुई हैं, कुछ दरवाजे आपके लिए बंद हुए हैं टॉरस। हो सकता है आपने या तो कोई दरवाज़ा बंद किया हो किसी के लिए या किसी और ने किया हो कोई दरवाज़ा बंद। मतलब नॉट फॉर यू का कार्ड यही है कि कुछ चीज़ें आप चाहते थे और जो चीज़ें आपको लग रहा था कि ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, उसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की और अब आपको लग रहा है कि वो चीज़ें शायद आपके लिए नहीं बनी हैं, वो चीज़ें आपके लिए है ही नहीं। इसीलिए भी एक हर्ट एनर्जीज़ हो सकती हैं। और बट जो भी है अभी मुझे आप फिर भी एक हिम्मत हारते हुए नहीं लग रहे हो। थकावट ज़रूर फ़ील हो रही है लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज़ भी दिख रही हैं आपकी। और अभी भी आप लगे हुए हो अपने मंजिल को पाने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसका कारण आपको लग रहा है कि भी जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो चीज़ें शायद आपके लिए बनी ही नहीं है और आप खामखा उस पे मेहनत कर रहे हो। लेकिन फिर भी आप, मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ों को छोड़ते हुए नहीं लग रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो। ये एनर्जीज़ आपकी ऐसी-सी हैं। और टॉरस अभी मैं आपको बताऊँगी कि 2023 में आपकी शादी होगी। ये तो मैंने आपकी एनर्जीज़ बताई हैं कि ऐसा-ऐसा पास्ट में हुआ, करंट में अभी चल रहा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो टॉरस यहाँ पे हम ना मैरिज का देख रहे हैं। ये सिंगल्स के लिए भी है, रिलेशनशिप वालों के लिए भी है और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड तो मुझे पहली चीज़ तो ये 2-3 चीज़ें बोल रहा है। पहली चीज़ तो अगर आप सिंगल हो तो कोई नया इंसान आपको मिल सकता है। वो नया इंसान हो सकता है आपका लव अफेयर स्टार्ट हो जाए, ये हो सकती हैं चीज़ें। और अगर आप सिंगल हो, मान लो कोई लव अफेयर नहीं स्टार्ट होता तो हो सकता है कोई रिश्ता ही आ जाए आपको जैसे घर वालों की तरफ से, जिसमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बॉन्ड आपको फ़ील हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आपके पार्टनर के साथ अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे टॉरस, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मुझे वो सॉल्व और रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही हैं। उनके साथ किसी तरीके का एक रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, गेट टुगेदर होती हुई दिख रही है। तो ये सभी के लिए मैंने सारी सिचुएशंस बता दी हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, मतलब मार्च से लेके दिसंबर 2023 तक की ये रीडिंग है। लेकिन जैसे ये मार्च 2023 स्टार्ट होगा ना, मार्च, अप्रैल, मई के बीच में ये 2-3 महीने मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ रिकंसिलिएशन, कुछ अच्छी चीज़ें, कोई नया इंसान जिसके साथ एक काफ़ी आपकी बातचीत हो रही है, मिल रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, काफ़ी क्लोज़ आ रहे हो, शादी से रिलेटेड बातचीत हो रही है, कोई कमिटमेंट मिल सकता है या जो भी है, एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है। और हो सकता है कि आपने काफ़ी चीज़ों के लिए प्रेयर की हो टॉरस, किसी चीज़ के लिए वो प्रेयर्स हो सकती है मैरिज को लेके, किसी इंसान के लिए की हो कि आपको सही इंसान मिले, सोलमेट मिले, आपकी भगवान से आपने व्रत रखे होंगे। देखिए ये एग्जांपल्स दे रही हूँ कि ऐसा ऐसा किया होगा। प्रेयर्स तो प्रेयर्स ही होती हैं, चाहे व्रत रख के करो या किसी भी तरीके से प्रेयर्स करो। पॉजिटिव थिंकिंग रखी, अफर्मेशंस किए आपने कि आप जिनको भी चाहते हो वो आपकी लाइफ में आ जाएं। ये सिंगल्स वालों के लिए भी है, रिलेशनशिप वालों के लिए भी है, सबके लिए है ये रीडिंग। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। जो भी प्रेयर्स अगर आपने सिंगल्स थे तो आपने मैरिज के लिए की, तो कोई नया इंसान हो सकता है मिले आपको, या घर वाले कोई देख रहे हैं, कोई बात पक्की नहीं हो सकती, कोई इंसान आ सकता है, स्टार्टिंग में कोई रिश्ता आ सकता है। अच्छी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। आपको ये लग सकता है किसी लेवल पे, भई जो भी चीज़ें आपने प्रेयर्स की वो किसी लेवल पे आपको लग सकता है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आई हैं अभी। अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। और रिलेशनशिप वालों का मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते थे, आप प्रेयर्स वगैरह कर रहे थे, तो पार्टनर से रिकंसिलिएशन, रीयूनियन होता हुआ लग रहा है। आप दोनों के बीच में एक सुलह होती हुई दिख रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ़ील कर रहे हो। किसी लेवल पे फिज़िकल इंटीमेसी उन लोगों में होती हुई लग रही है। एंड बट मुझे टॉरस ये स्टार्टिंग की ही रीडिंग लग रही है। 2-3 महीने ही चीज़ें मुझे ठीक-ठाक दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ इश्यूज़ दिख रही हैं। देखिए जो भी एक आप चीज़ें चाह रहे हो ना, जैसे एक आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो शादी, क्योंकि हमारा टॉपिक ही मैरिज का है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई लग रही हैं, क्योंकि नो इन लव का कार्ड है, फेलियर के कार्ड आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए रीडिंग है, ये मैरिज की रीडिंग है। यहाँ पे हम ब्रेकअप की रीडिंग या फिर लव लाइफ की रीडिंग नहीं कर रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है रीडिंग सुन के। तो मैं आपको चीज़ें, अगर आप गाइडेंस लें इन चीज़ों में से, आपको कुछ अगर चीज़ें सही करनी है तो उस हिसाब से अपने चेंजेस लेके आएँ, तो थोड़ी सी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। मैं आपको गाइडेंस भी दे दूंगी बाद में। देखिए मुझे स्टार्टिंग में चीज़ें तो ठीक होती हुई दिख रही है, मतलब कोई इंसान मिल रहा है, उसके साथ आपकी बातचीत हो रही है, रिलेशनशिप था तो रिकंसिलिएशन हो रहा है।
बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी को लेके ना चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगी आपकी टॉरस। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि कोई फैमिली इंटरफेरेंस हो, फैमिली इश्यूज हो, कोई तीसरा इंसान है इस रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और किसी लेवल पे टॉरस आपको किसी लेवल पे ये लग सकता है भी आपने इतनी मेहनत की, इतने एफर्ट्स किए, उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला और आप हर्ट एनर्जीज फील कर सकते हो किसी लेवल पे। कुछ टॉरस मुझे चीटिंग वाली एनर्जीज भी फील कर सकते हैं। उनको लग सकता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, जो वो चाहते हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। एक हर्ट एनर्जीज रह सकती हैं, क्योंकि टॉरस मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है फेलियर का कार्ड, आपको फेलियर्स थोड़े से मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। फेलियर का मतलब हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें उस हिसाब से ठीक नहीं हो रही हैं, इसलिए भी एक किसी तरीके का एक हर्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी या कोई इंसान, वो सबके लिए नहीं होगा, कुछ अलग अलग टॉरस की अलग अलग सिचुएशंस होंगी। किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, या फिर हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो और आपको लग रहा है आपको सक्सेस नहीं मिलता, आपको फेलियर्स ही मिलते हैं, इसलिए भी आप हर्ट हो। मुझे ये आगे का दिख रहा है। और इसलिए आपको ये भी लग सकता है कि भी जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, शायद आपको वो प्यार जो मिलना चाहिए वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। क्योंकि मुझे ना केमिस्ट्री का कार्ड ये बोलता है कि किसी के साथ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील कर रहे हो, आप छोड़ नहीं पा रहे हो उनको, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो सकता है जो इंसान नया आपकी लाइफ में आया उनके साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आपकी, एक दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, होता है ना जैसे एक बहुत ज़्यादा प्यार फील करना एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बिना रह ना पाना। तो कुछ चीज़ों को आप इकट्ठा करना चाह रहे हो, आप दोनों इकट्ठे होना चाह रहे हो, आप उसके लिए मुझे एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हो, शायद हो सकता है एफर्ट्स कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप प्रेयर्स भी कर रहे हो। तो चीज़ें शायद नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, इसलिए मुझे लग रहा है आप परेशान होते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड और दो दो कार्ड मेरे पास ट्रस्ट के कार्ड आए हैं टॉरस, यहाँ पे ट्रस्ट के कार्ड दो आए हैं आपके लिए। और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे बोल रहा है कि मुझे ये भी लग रहा है टॉरस, आप ना चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, मतलब इन मंथ्स में स्टार्टिंग में देखिए 2-3 महीने चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगी, ये मुझे लग रहा है शादी को लेके। और क्लैरिटी आप लाना चाह रहे हो अपनी शादी को लेके, एक शायद हो सकता है चीज़ें उस हिसाब से क्लियर नहीं हो रही हैं, आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, या आपके घर वालों को क्लियर नहीं हो रही हैं, या या हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर को क्लियर नहीं हो रही है। ज़्यादा आपके लिए मुझे लग रहा है आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं आ रही है। और थोड़ा सा ना जैसे होता है इंसान एक फाइटिंग स्पिरिट रखता है, फाइटिंग स्पिरिट का मतलब होता है कि जैसे अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए किसी से भी लड़ पड़ता है, तो वो फाइटिंग स्पिरिट भी मुझे थोड़ी सी कम रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना कि इंसान जोश में होता है, तो आप माइंड से तो मुझे चलते हुए दिख रहे हो, एक ऐसा नहीं कि माइंड से नहीं चल रहे हो। तो डिसीजंस आप जैसे लेना चाह रहे हो ना टॉरस, उस हिसाब से माइंड से डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे हो, जैसे लॉजिकल थिंकिंग आप रख रहे हो लेकिन उस हिसाब से आप फैसले नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपको चीज़ें क्लैरिटी नहीं आ रही है, ढंग से चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, थोड़े से मुझे कंफ्यूज आप रहते हुए दिख रहे हो। कोई न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हो लेकिन उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं अपनी मैरिज को लेके। बट अच्छी चीज़ ये है कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उससे अफेक्ट अपने आप को होने नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट है, सिचुएशन सर्कमस्टांसिस के ऊपर ट्रस्ट है कि जो भी होगा बेटर होगा। आप मुझे बहुत हर चीज़ को विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, एक करेज एनर्जीज के साथ डील करते हुए दिख रहे हो। और आपको ये भी पता है कि जो भी अभी सिचुएशंस चल रही हैं ना आपकी मैरिज को लेके, वो डेफिनेटली एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगी। और यही ट्रस्ट मैं आपको बताऊं, जो आप ये ट्रस्ट रख रहे हो ना, आपके लिए दो दो कार्ड्स आए हैं, तो यही जो ट्रस्ट है ना आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। तो आपने गिव अप नहीं करना, आपने पूरा अपना कोशिश करनी है, जो भी आप चाहते हो जिस भी इंसान के साथ शादी करना, चाहे लव मैरिज है, अरेंज है, आपने पूरा एफर्ट करना। उसके बाद भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ देना और वो चीज़ें डेफिनेटली आपको मिलेंगी अगर आप सरेंडर मोड में रहोगे। और आप ऐसा रहते भी हुए लग रहे हो, चीज़ें परेशान कर रही हैं लेकिन आप अपने आप को अफेक्ट होने नहीं दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, एक ना कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है। ये पॉजिटिव चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। जो भी फेलियर्स मिल रहे हैं ना, आप उससे घबराते हुए मुझे नहीं लग रहे हो टॉरस। हर्ट एनर्जीज हैं, वो थोड़े टाइम के लिए रहेंगी, परेशानी रहेगी, होता है कई बार हम मेहनत करते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिलता तो हम परेशान तो होते ही हैं, वो थोड़े टाइम की एनर्जीज रहेंगी। लेकिन शादी मुझे इस साल के बीच में नहीं लग रही। हाँ ये है कि कोई नया इंसान आपको मिल सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है, लेकिन वो फाइनल नहीं होगा, छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे।
और अगर आपका रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, तो पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन हो जाएगा, लेकिन शादी में आपका रिश्ता कन्वर्ट इस साल होता हुआ नहीं लग रहा। इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, वो चाहे किसी इंसान की तरफ से हैं या आपकी कास्ट रिलीजन कल्चर की तरफ से हैं या किसी थर्ड पार्टी की तरफ से है। कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, बट आप हर इश्यूज को स्ट्रांगली फेस करते हुए मुझे दिख रहे हो। और आपके लिए ये दोनों कार्ड्स आए हैं कि आप ना घबरा नहीं रहे हो, आप अपने जो भी आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं ना, एक्शन इनिशिएटिव्स आप मुझे लेते हुए ही दिख रहे हो। ये नहीं है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो। ये भी मैंने आपको बताया था कि करंट सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें परेशान तो कर रही हैं। आगे भी मुझे यही दिख रहा है, आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। आपको ये लग रहा है कि भगवान के टाइमिंग पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। आपको लग रहा है कि आपको वेट कर लेनी चाहिए, जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जिस भी इंसान के साथ आप शादी करना चाहते हो। और ये गाइडेंस भी है कि आप वेट करें, चीज़ें डेफिनेटली ठीक होंगी, लेकिन उसका कोई समय है, भगवान की टाइमिंग पे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आप अपने एफर्ट्स डालते रहें, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने ना छोड़ें, जो भी आप चाहते हो, गिव अप नहीं करना। थोड़ा सा इंतज़ार करें, हो सकता है इस साल के एंड तक चीज़ें ठीक हो जाएं या फिर नेक्स्ट ईयर तक चीज़ें आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं। इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप उन इश्यूज को फेस भी करते हुए दिख रहे हो, घबरा भी नहीं रहे हो। वेटिंग वाली एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। हाँ, ये है कि जो आप मेहनत कर रहे हो ना, आप एक सक्सेस हासिल करने के लिए, उसमें आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ फेलियर्स मिल रहे हैं, कुछ डिलेज हो रहे हैं, कुछ हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। बट आपके ट्रस्ट आपको आपकी मंजिल तक डेफिनेटली लेके जाएंगे, तो आपने गिव अप नहीं करना। तो ये थी टॉरस आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।